हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज़ किया था और हम 27 से लेकर 35 तक भी हमने देखा था। तो देखिए, चूँकि दो वीडियोस में ऑलरेडी हम मीन्स 1 से लेकर 26 तक कर चुके हैं पार्ट वाइज करके, और से थर्ड वीडियो में भी हमने रिवाइज़ किया है। तो अभी हम सब कुछ रिवाइज़ नहीं करते हैं, 27 से रिवाइज़ कर लेते हैं। आप पीछे के वीडियोज़ को देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ट्रिक के साथ किया गया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 27 से, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा था कि 27 और 28 एक जैसा था। 28 में क्या हुआ था, 28 में जो था डायरेक्ट परचेज करते थे, मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज करते थे, तो वो किस में होता था, 28 में। और अगर स्टॉक कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल था स्टॉक से लेते थे तो 27 से। तो 27 28 हो गया, 28 हो गया डायरेक्ट परचेज और 27 हो गया फ्रॉम स्टॉक। मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक से अगर ले रहे हैं तो 27, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं तो 28 होगा प्राइमरी यूनिट। ठीक है, फिर आता है हमारा 29 और 30। तो 29 हमने बताया था कि रिम्यूनरेशन ऑफ रीइंगेज्ड स्टाफ। रीइंगेज्ड स्टाफ कौन है, जो स्टाफ रिटायरमेंट हो गई है, तो रीइंगेज्ड स्टाफ उनको अगर रीइंगेज करना है तो 29। 30 क्या है, 30 हमने देखा था कि 2 में जो यूटिलिटीज़ था उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हटा दिया गया था, तो उसी का हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो 30 में था इसको लिया गया था। ठीक है, फिर आता है 31 32 33। 31 के अंदर में हमने देखा था कि फ्यूल के लिए जो ट्रैक मशीन है और ये सब जो चीज़ें हम जो यूज़ होती हैं जनरेटर वगैरह, तो उसके फ्यूल के लिए जो होता है सॉरी 31। ठीक है, 32 क्या है, कंट्रैक्चुअल पेमेंट। जो कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स होती हैं वो किसके थ्रू होती है, पीयू नंबर 32। अभी देखो हम जितने भी पीयूज देख रहे हैं ना वो रेवेन्यूज के पीयू देख रहे हैं। ठीक है, तो 32 में क्या है, कंट्रैक्चुअल पेमेंट। 33 में क्या है, अभी देखो, अब रिकॉल करो, 11 22 और 33। 11 क्या था, ओवर टाइम अलाउंस। 22 क्या था, यूटिलिटीज। ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस में आ गया था, 30 में। ठीक है, अभी आया 33, बोले ना 33। तो 33 जब करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। मतलब कुछ बढ़ गया तो उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, कुछ घट गया क्रेडिट तो उसको इधर से इधर कर दिया। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू है, 33 पीयू से। तो 33 में ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम अदर यूनिट्स। ठीक है, फिर हमारा था 34 35। तो 34 35 में क्या था कि इंटर डेलिवर्ड एडजस्टमेंट। 34 में क्या था, वेजेस ऑन पीओएच, और 35 में क्या था, मटेरियल ऑन पीओएच। ठीक है, अभी देखिए हम जो भी दिया हुआ है ना इस पूरे पीडीएफ में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना उसके लिए हम लास्ट में, जब सारे पीयूज हो जाएंगे रेवेन्यू के, तो लास्ट में जो जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसको हम रिकॉल करेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, तो 34 क्या हो गया, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस ऑन पीओएच, और 35 में क्या हो गया, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल ऑन पीओएच। तो ठीक है, यहाँ वेजेस ऑन पीओएच और यहाँ मटेरियल ऑन पीओएच। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं 36 से। ठीक है, ये तो हमारा थर्ड वीडियो का रिवीजन हो गया था, अभी 36 से देखते हैं। तो देखिए 36 37 कैसे आप रिलेट करोगे। 36 में एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी पेड या पेएबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कैसे याद करोगे, 36 आइडियल साइज मानी जाती है, तो आप अब देखो एक्सरसाइज होता है वहाँ पे, बट आप ट्रिक के लिए एक्साइज कर दो। तो एक्साइज ड्यूटी जब 36 का साइज होगा जब आप एक्साइज ड्यूटी आप करोगे, मतलब एक्सरसाइज करोगे, तो एक्साइज ड्यूटी 36 और 37 कस्टम ड्यूटी। तो आप 1 साल हो जाएगा तो आप कस्टम में आ जाओगे, तो 37 में कस्टम ड्यूटी। तो 36 साल में एक्साइज ड्यूटी और 37 में कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी पेड पेएबल फॉर परचेज ऑफ मटेरियल अदर देन काउंटर वेलिंग एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो अभी इसको डिलीट कर दिया गया है, 37 को, कस्टम ड्यूटी को डिलीट कर दिया गया है। तो अभी बस आप याद रखिए 36 क्या है, एक्सरसाइज या एक्साइज ड्यूटी, एंड 37 कस्टम ड्यूटी, याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है 38। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेल्स टैक्स पेड या पेबल फॉर इतना। तो 38 में क्या है, सेल्स टैक्स। 36 में एक्साइज ड्यूटी, 37 में कस्टम ड्यूटी, एंड 38 के अंदर सेल्स टैक्स। सेल्स का टैक्स जो है वो किस में देंगे, 38 में देंगे। तो आप एक्सरसाइज करो, एक्साइज ड्यूटी होगा तो आपको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी होगा तो आपको सेल्स टैक्स देना होगा। तो 38 में सेल्स टैक्स, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, अभी आप देख लो 39 और 40। अभी आप देखो 16 साल में जब आप थे तो आप
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए एलिजिबल हो गए थे। तो 16 था उसका पीयू। 17 में आप जब गए थे तो एयर ट्रैवल अलाउंस मिल रहा था। देखो आप यहाँ पे था ना 17 एयर ट्रैवल एक्सपेंसेस 17 में। अभी यहाँ पे क्या है 39 और 40, 17 से 39 पे आ गए। ठीक है, तो वहाँ पे एयर ट्रैवल एक्सपेंसेस था। यहाँ पे अगर डोमेस्टिक कोई जा रहा है तो 39 में आएगा, और फॉरेन में जा रहा है एयर ट्रैवल अगर फॉरेन कर रहा है तो 40 में जाएगा। ठीक है, तो 39 एयर ट्रैवल डोमेस्टिक एंड 40 एयर ट्रैवल फॉरेन। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट तो है क्योंकि नंबर है, नंबर को हमें ऑब्जेक्टिव से रिलेट करना है, तो इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो अभी आप एक बार सुनिए, फिर उसके बाद आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक मैं अभी आगे से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो या फिर आप वीडियोस को बार बार देख लीजिए तो रिवाइज हो जाएगा। तो जैसा होगा आप कमेंट कर दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो एयर ट्रैवल 39 और डोमेस्टिक, और एयर ट्रैवल फॉरेन 40। ठीक है, चलिए कम से कम 47 तक तो कर लेते हैं ना, अभी है 6 मिनट हुआ। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वो किस में आएगा 41 में। वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं वैट, ये किस में आ जाएगा 41 में। ठीक है, अभी सेल्स टैक्स था कितना पे था 38 पे, अभी सब हम रिलेट करेंगे, घबराइए मत आप। 41 क्या है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अभी देखिए 42, 43 और 44। ठीक है, क्या है एरियर पेमेंट है। एरियर पेमेंट किस चीज़ से है, अगर सैलरी एंड वेजेस के अंदर में आपको एरियर देना पड़ गया, मान लो अगर एक महीने की सैलरी मिली, अगले महीने की मिल गई और उसके पीछे का बाकी रह गया, तो उसका एरियर बनेगा, एरियर पेमेंट, तो वो किस में आता है 42 में। फिर आपका अगर डीए हो गया, अभी देखो आप 1 2 3 4 हम देखे थे ना। 1 नंबर प्राइम यूनिट क्या था सैलरी के लिए, 2 नंबर क्या था डीए के लिए, 3 नंबर क्या था पीएलबी के लिए, ठीक है, 4 नंबर क्या था एचआरए के लिए, था ना। तो वही है, अगर सैलरी में अगर कुछ एरियर देना है तो 42, डीए में देना है तो 43, और पीएलबी तो मतलब ये डीए के अलावा अगर किसी चीज़ का एरियर देना है तो वो किस में आएगा अलाउंसेस अदर देन डीए, तो 44। तो 42, 43, 44 एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ डीए और एरियर्स अदर देन डीए 44। ठीक है, फिर आता है हमारा सर्विस टैक्स। अब देखिए 38 का था, एक था सेल्स टैक्स और 45 है सर्विस टैक्स। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा, देखिए 25 साल पे जब आप हुए थे तो उस टाइम आपका क्या हुआ था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और 18 साल में आप जॉब ज्वाइन किए थे, तो 7 साल वहाँ भी डिफरेंस था। ठीक है, अभी यहाँ भी डिफरेंस है, अगर 38 पे हो तो सेल्स टैक्स पे कर रहे हो तो 38 में 7 जोड़ दो। अब देखो मैं 7 क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही 7 से रिलेट कर रहा हूँ कि 7 अगर जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। 7 थे तो 10 से किलोमीटर था, किलोमीटर अलाउंस 7 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से था वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, तो अभी 38 अगर है तो 38 + 7 कितना होगा 45, तो वो क्या होगा सर्विस टैक्स। ठीक है, फिर हम आता है 46 काउंटर वेलिंग ड्यूटी और 47 एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अभी देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए 37 में वो जो डिलीट कर दिया गया था वो कस्टम ड्यूटी पेड यहाँ पे 48 के अंदर में आ गया है। ठीक है, तो 48 तक आप याद करके चलिए रिवाइज करते हैं जल्दी से। ठीक है, कहाँ तक हमने देखा था रिवीजन हमारा, यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो गया 33 हो गया था, 34 हो गया था, 35 हो गया था, 36। अभी देखो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 36 हमारा क्या था एक्साइज ड्यूटी। 36 साइज कभी होगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, 36 एक्सरसाइज। 37 में कस्टम ड्यूटी, 37 डिलीट करके अभी किस में चला गया है वो 48 में, 11 बढ़ गया है। ठीक है, तो 37 कस्टम ड्यूटी बढ़ के कितने चला गया है 48 में। ठीक है, 38 में क्या था सेल्स टैक्स, 7 साल बढ़ा दिया 45 में सर्विस टैक्स। ठीक है, 39 एयर ट्रेवल डोमेस्टिक, 40 एयर ट्रेवल फॉरेन। ठीक है, याद हो गया। 41 में वैट, 41 आया तो वैट करो, वेट करो या वैट करो, तो वैट वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, 42, 43, 44 एरियर पेमेंट्स होगा। देखो आप डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बार बार अगर पढ़ोगे तो याद होता जाएगा। ठीक है, हम आगे की वीडियो में भी इसको रिवाइज करेंगे, अभी जल्दी से करते हैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 42, 43, 44 एरियर पेमेंट। ठीक है, तो एरियर पेमेंट अगर देखो अभी हमने देखा था ना 1 2 3 4, तो सैलरी, फिर उसके बाद डीए,
फिर PLB था, फिर HRA था 1 2 3 4। तो उस तरीके से सैलरी का अगर ये करना है तो 42 में, 41 नहीं याद रखना 42, तो एरियर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। फिर 43 जो आएगा एरियर पेमेंट ऑफ डियरनेस, मतलब जो डियरनेस अलाउंस था, डियरनेस पे था, डियरनेस अलाउंस बोल सकते हैं। और 44 में क्या होगा, जो अदर देन डियरनेस अलाउंस जो हमारा एरियर बनेगा वो 44 में आएगा। ठीक, 45 हमने क्या किया था, 38 से 7 जोड़ा था तो 45 हुआ था, तो सर्विस टैक्स हुआ था। 38 पे क्या था, सेल्स टैक्स था। ठीक है, 46, 47, 48 पे हमने क्या देखा कि वहाँ पे कौन सा डिलीट कर दिया गया, कस्टम ड्यूटी 37 डिलीट किया, उसमें 11 जोड़ दिया गया, तो 48 में हमारा कस्टम ड्यूटी हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी वगैरह जो अदर देन काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी होता है उस वो सब आ गया। ठीक है, 46, 47 क्या हुआ, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी। अब देखो, तो अगर काउंटर, अब ये 46, 47, 48 तीनों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, 48 के अंदर में क्या हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी अगर आएगा तो वो 47 में होगा। ठीक है, तो 47 में क्या, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, और 46 में काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी का ही पार्ट है, तो ये अगर तो ऐसा कर सकते हैं, 48 क्या है, कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी, तो किस में आएगा, 48 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।